सारे नाम हो गए, तमाम कवियों से हम रूबरू हो गए। एक नाम बच गया, अशोक जी भाई साहब संचालन कर रहे हैं, और यकीनन राजसमंद की इस धरती पर आज के दिन अशोक से बेहतर कोई नाम संचालन के लिए हो नहीं सकता है। क्योंकि आप शहर में निकलेंगे, शहर के तमाम जो बैनर पोस्टर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा आपको अशोक गहलोत मिलेंगे। अगर कहीं कुछ बच गए तो उस पर अशोक टाक मिलेंगे, और फिर भी कुछ बच गए तो उपाध्यक्ष बनने के बाद अशोक राका मिलेंगे। हाँ। तो आप बिल्कुल परफेक्ट। अब चौथे नंबर पे मैं हूँ, 4 पूरे हो गए हैं। अब जो गलती करेगा उसको आराम से ले जा सकते हैं। तो बड़े ही परफेक्ट नाम के साथ आए हैं। स्वागत है भाई साहब। पहला कवि हूँ तो आप यूं समझ लीजिए कि जो अपन दीपावली मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो अगर पहला खारिज भी हो जाए ना तो बाकी वाले पटाखों के बारे में अपने को पता चल जाता है कि उनको कैसे फोड़ना है। तो मेरे से आप ज्यादा उम्मीद करो मत करो, उनको कैसे फोड़ना है वो मेरे से ये सीख लेंगे। आप भी थोड़ा थोड़ा जुड़ते रहना। नहीं, स्वागत है, पढ़िए आपको। न नेता ना पार्षद, हाँ, न नेता ना पार्षद, ना अपना कोई विधायक है, अपना एक ही मालिक है और जिसका नाम विनायक है। अपना एक ही मालिक है जिसका नाम विनायक है। गणेश चतुर्थी में आजकल जब जाता हूँ तो इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ शुरू होता हूँ। कहीं पर भी गया तो यही सुनाई है, पहले ही बता दूं। कहीं ऐसा नहीं हो कि नगर परिषद का कार्यक्रम है, कल को पेमेंट का टाइम आए, कहीं भैया तुमने तो कहा न नेता ना पार्षद, जब पार्षद नहीं तो नगर परिषद कहाँ से आई, नगर परिषद नहीं है तो कवि सम्मेलन कहाँ से, और कवि सम्मेलन नहीं है तो पेमेंट किस बात का। तो मैं सब जगह सुनाता हूँ, कोई भी पार्षदगण नाराज ना हो, और नगर परिषद का कार्यक्रम है, नगर परिषद की बातें चले, और इसी प्रकार की हल्की फुल्की बातें करूंगा। अगर मेरे से आप बहुत ज़्यादा गंभीर कविताएं सोच रहे हैं तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, पहले स्पष्ट कर दूँ। बड़ी हल्की फुल्की बातें करेंगे, नगर परिषद की बातें करेंगे। और नगर परिषद में वैसे भी अभी अशोक जी बैठे हुए हैं। अशोक जी टाक हमारे बड़े प्रिय चेयरमैन हैं, और मिलता रहता हूँ, जब से चैनल से जुड़ा हूँ मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। एक दिन मैं इनके पास बैठा, 5-7 लोग आए भाई साहब इनसे मिलने अशोक जी से, और अशोक जी उनसे तमाम बातें कर रहे हैं और बार बार बता रहे हैं यार बिल्कुल बिल्कुल जनता जनार्दन से पूछ के बात करेंगे, जनता जनार्दन की राय लेंगे, जनता जनार्दन से पूछ के देखेंगे। और मेरे को बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि यार इतना हमारा गुणी चेयरमैन है, पब्लिक से कितना बढ़िया कनेक्शन है कि हर एक बात के लिए जनता को इतना आदर सम्मान दे रहे हैं। वो मुझे बाद में पता चला कि ये कह रहे थे कि जनता हम जनार्दन जी को पूछ के करेंगे, जनार्दन जी आयुक्त हैं, आयुक्त महोदय से पूछ के कमाल कर रहा हूं, कमाल कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो ये जनता जनार्दन वाले ये किस्से चलते रहेंगे। बढ़िया आ रही आवाज, अच्छा माइक। और नाम के लेकर बड़ा ही एक ये राजसमंद नगर परिषद, वैसे कि मैंने आज थोड़ी सी रिसर्च की, जैसे ये जनार्दन नाम आ गया, जनार्दन जी हमारा आयुक्त है, इस प्रकार से नाम के सहारे में चल रहा था। तो बैठो, अरे नेता प्रतिपक्ष आप तो विरोध हो, अरे आओ आप बैठो। अरे क्या अगली लाइन आपके ऊपर है ना, आप कहाँ जा रहे हो, बैठो आप। मैं बाद में सुनाने वाला था पर अब पहले सुना देता हूँ कि नगर परिषद के चुनाव के बाद जम गई जिसकी धाक, बैठे हैं बन चेयरमैन, नाम अशोक टाक। और इनके चेयरमैन बनने से जो सबसे ज्यादा आहत वो है नेता प्रतिपक्ष हिम्मत जी कुमावत। ये कविता ऐसे ही बनती है। तो नाम का बड़ा ही महत्व है राजसमंद नगर परिषद में, तो बहुत ज्यादा महत्व है। और उसका कारण ये है तो होना चाहिए कि चुनावों से पहले जब नगर परिषद के चुनाव चल रहे थे, बड़ी चर्चा चल रही थी और इस बार चेयरमैन कौन बनेगा। कोई कह रहा था मोहन जी कुमावत बनेंगे, कोई कह रहा था चुनीलाल जी बनेंगे, कोई कह रहे थे मंजीलाल जी टाक बनेंगे, कोई कह रहे थे हिम्मत जी कुमावत बनेंगे, कोई कह रहे थे दीपक जी गोटू भैया बनेंगे, अशोक जी टाक बनेंगे। और मैं तमाम चर्चाएं सुन रहा था। मैंने कहा यार बढ़िया चर्चा चल रही। फिर मेरे को पूछा गया हेमेंद्र जी कौन बनेगा, मैंने कहा अशोक जी बनेंगे। उन्होंने कहा यार ये आप चुनाव हुए नहीं, वोटिंग हुई नहीं, आप पहले कैसे कह रहे हो अशोक जी चेयरमैन बनेंगे। मैंने कहा इनके नाम में श आता है, श गणेश वाला श लास्ट वाला, तो उससे क्या होता है। मैंने कहा उससे ये होता है कि 1990 के बाद राजसमंद की नगर परिषद विधिवत चलनी शुरू हुई है। उससे पहले कभी चुनाव होते थे, कभी नहीं होते थे, और जब विधिवत बननी शुरू हुई तब से आप नाम देखिए। जो पहला अध्यक्ष बने महेश श आयो, जगदीश श आयो, दिनेश श आयो, अशोक राका श आयो, आशा पालीवाल श आयो, सुरेश पालीवाल श आयो, और वच में अगर कोई बगैर स वाला बनियो तो 2 साल वो तो नहीं रहो। मैं क्यों अशोक टाक के बीच में श आ रहा है, 100% चेयरमैन यही बनेंगे। यार क्या बात तो है भाई, वो क्या है। ये हल्की फुल्की बातें करूंगा मैं आपसे। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मेरे लिए बड़ी पावन जगह है, क्योंकि जब राजसमंद जिला बना और मेरे पिताजी के सामने एक ऑप्शन था कि आप पुलिस विभाग में हैं, राजसमंद जिला बन रहा है, आप उदयपुर में रहना चाहेंगे, राजसमंद जाएंगे, तब पापा ने कहा कि राजसमंद चलेंगे। और जब मैं राजसमंद में पहली बार आया, जेके जो अपना रेलवे स्टेशन है वहाँ उतरे, टांगे में बैठ के हम आए थे, और ये इस ग्राउंड के जो सबसे नज़दीक घर है नारायण की पहाड़िया का, वहाँ मैं पहली बार रहना प्रारंभ किया था। तो आज मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, पीछे 9 चौकी के किनारा, और 9 चौकी तो वैसे भी इतनी अद्भुत
इसके लिए जब भरी थी तब मैंने कहा था तू खाली भी हो जाएगी तो बड़ी खूबसूरत लगेगी, कि खाली है या भरी हुई ये धड़कन सबके दिलों की हूँ, खाली हूँ या भरी हुई मैं धड़कन सबके दिलों की हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अनुपम हूँ, मैं तो सबसे अनोखी हूँ, मैं नौ चौकी हूँ। तो ये हमारी नौ चौकी उसके किनारे पे खड़े रह के कवि पाठ करे। तो जब मैं उस तांगे में बैठ के यहाँ आया, आज उस कवि पाठ से जुड़ रहा हूँ, आज स्थितियाँ बहुत बदल गई है। अब वो तांगे नहीं चलते, अब टेम्पू चलते हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो पटरी पहले भी मीटर गेज थी, आज भी मीटर गेज है। तब आया तब भी वही स्थिति थी। तो ये हल्की फुल्की बातें करेंगे, धीरे धीरे काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नगर परिषद के इस कवि सम्मेलन से नगर परिषद गलियारों में चलते हैं, और जो आजकल गलियों में घूमते होंगे तो आप एक समस्या बहुत ज्यादा देखते होंगे, सड़कों पर गाय बैल काफी ज्यादा मिलेंगे आपको इन दिनों में, काफी ज्यादा तकलीफ होती है। और कविताएं कैसे निकलती उन तकलीफों से वो बताऊंगा मैं आपको। मान सिंह जी बैठे हैं, आज बर्थडे है आपका, आप जवानी की तरफ एक और कदम आपने आज सफलतापूर्वक बढ़ा दिया है, तालियां बजाइए भैया। अध्यक्ष साहब के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो जब हम चलते हैं तो मैं एक दिन निकला, जैसे ही गली जा रहा था और एक बुजुर्ग मासा साइड में बैठे हुए रो रहे थे। मैंने कही भी क्यों? क्या कहीं नहीं, गाय मेली बेटी ना की दीदी हेटी ने हिंगड़ों पकड़ी ने फेंकी दीदी छेटी ने सब जना हंसरिया रो बेटी बेटी। ये ऐसे कविता निकलती है। अब मैंने कहा समस्या तो गंभीर है मानसा, जाना पड़ेगा नगर परिषद में बात करनी पड़ेगी। हालांकि ये यहाँ की घटना नहीं है, अशोक की, ये आमेट वामेट की है, आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हिम्मत जी कह रहे हैं नहीं यहीं की है, यहीं की है। तो मैं गया नगर परिषद, पहुंचा नगर परिषद में। देखिए आप कैसे हमारे वहाँ साहब लोग हमारी समस्याओं को गोल मोल कर देते हैं, उसका एक नमूना देखिएगा कि मैं वहाँ पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब ये बड़ी तकलीफ हो रही है, गाय और बैल बड़े ज़्यादा रोड पे हैं, उनसे हमको खतरा है, हमसे उनको खतरा है, तो इसका समाधान करिएगा। गाय का समाधान यार हेमेंद्र सिंह जी, ये तो गायों का टूर्नामेंट चल रहा है यार, गायों का कैसा टूर्नामेंट होता है? अरे आप तो कवि हो ना? हाँ, तो कविता सुनो आप, उससे समझ जाओगे गायों का क्या टूर्नामेंट। और वहां से जो कविता मेरे को सौंपी वो सीधी सीधी मैं आपको सौंपता हूँ कि हेमेंद्र सिंह जी, मजा आ रहा है। हेमेंद्र सिंह जी क्यों हर्ट कर रहे हो अपने सेंटीमेंट? ये तो चल रहा है गायों का एक टूर्नामेंट, और इसमें सिर्फ गाय नहीं कुछ और ब्रांड भी है, थोड़े से बछड़े और कुछ सांड भी है। इसमें कुछ गाय और कुछ बछड़े और सांड भी है, और दूर दूर से खिलाड़ी इसमें आए हुए हैं, निम्नलिखित खेल इसमें समाये हुए हैं। और जो खेल उन्होंने बताया वो मैं आपको बताता हूँ कि दूर दूर से खिलाड़ी इसमें आए हुए हैं, निम्नलिखित खेल इसमें समाये हुए हैं। पूछ का झटका, उठा के पटका, तीसरा खेल बेटी मेल, सड़क पे दौड़, बाइक को तोड़, डब्लो ब्लेप का झगड़ा, गोबर में पटक के रगड़ा, डिवाइडर के बीच के पौधों में छिप जाना, चलती गाड़ी के सामने अचानक से आना, और अकेले चलते आदमी का आंखों में खटकना, उसको सींगड़ों में उठा के दूर पटकना। अरे इसमें तो ताली बजाओ, अतरो याद रखना, मारो हाँ निकल गयो। तो उसको सींगड़ों में उठा के दूर पटकना। तो हेमेंद्र सिंह जी अब आप चुपचाप यहाँ से जाएंगे या कुछ खेल आप भी आजमाएंगे? तब मुझे एहसास हुआ कि आमेट नगर पालिका के विचार कितने खुले हुए हैं, और वो तो इन गायों से मुझे ही मरवाने पे तुले हुए हैं। तो इससे पहले कि मुझे वो इस खेल में मरवाए, हम चुपचाप दबे पांव घर की तरफ लौट आए। ये कविता होती है। और ताली देखो इसलिए भी बजाना आपको जरूरी है क्योंकि मैं हूँ लोकल कवि, और लोकल कवि जो भी सुना रहा है ना, उसको मतलब आपको ताली बजाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और उसका कारण ये होता है कि कल सुबह जब आप कवि सम्मेलन के बाद उठोगे तो आप बातें करोगे कवि कौन कौन थे। तो होगा एक उज्जैन से आए थे, एक भीलवाड़ा से आए थे, एक उदयपुर से आए थे, और बाकी सब लोकल। सब लोकल को एक लाइन में निपटाते हो तो यहाँ कम से कम हमारी लाइनों पे बराबर ताली बजाते रहना आप। एक छोटी सी और इसी प्रकार की घटना से जोड़ता हूँ, हल्की फुल्की बातों से नगर परिषद के गलियारों में घूमेंगे। मामला आप समझ लीजिए कि राजनगर की जो स्कूल है वहाँ का मामला था। एक लड़का था, एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, लड़की उसको भाव नहीं दे रही थी, मगर वो पीछे पड़ा रहता था, अपने अथक प्रयासों से वो लगा हुआ था। एक दिन अचानक स्कूल से बाहर आया और उसने देखा यार लड़की किसी और लड़के से बात कर रही है, तो उसका दिमाग खराब। उसने कहा यार ये तो मेरी तो मेहनत बर्बाद हो रही है, मैं तो अब स्कूल पास कर चुका था, वापस एडमिशन ही इसके चक्कर में लिया मैंने तो, और अब ये दूसरे से बातें कर रही है। तो लड़का गुस्से में फटाक से लड़की के पास पहुंचा और लड़की को बोला सुनो दिल किसी एक को दो, हाँ नेक को दो, ये कोई श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं है जो हर एक को दो। दिल किसी एक को दो, किसी नेक को दो, और ये कोई श्रीनाथ जी का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। लड़की होशियार, आजकल लड़कियां वैसे ही बहुत होशियार हो गई है, ये हमारे इसीलिए हम कम बुलाते हैं कि एक ही भारी पड़ती है। तो लड़कियां वास्तव में होशियार हो गई। लड़की ने फटाक से जवाब दिया, अरे दिल किसी एक को दूंगी, हाँ नेक को दूंगी, तेरे को क्या लगता है तेरे जैसे क्रेक को दूंगी। अब लड़के को लगा यार ये तो यार कुछ अलग ही बोली, बेचारा पढ़ता तो था नहीं, लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। पास वाले गौरव जी खड़े थे, उनको पूछा यार क्रेक और मतलब कही वे के वेंडियो। अब छोरे को, मेवाड़ के आदमी की बहुत खासियत है कि उसको अगर कोई ऐसी वैसी बात कर दे तो फिर वो हिंदी से सीधा आता है मेवाड़ी पे। और छोरा आया फटाफट मेवाड़ी में, ए छोरी तू मैंने जानती तो थी वावड़ नहीं बेती, और मैंने पहचानती तो मैंने विंडियो नहीं कहती।
निकवाम भले में आप आवत पावर हूँ पर आगे आवा वाला वाली जल चक्की गाँव रहो गाँव धमकी देवे आदमी के हमारा गाँव आवा वाला जल चक्की गाँव रहो पर लड़की ही उतनी होशियार। और इस बार मैं चाहूंगा कि इधर से तालियां आए जब मैं लड़की का जवाब आपको सुनाऊं और लड़की तपाक से जवाब देती है कि हाँ 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 जानू थने, हाँ हाँ थने जानू पर हूँ जरूरत नहीं ज़्यादा वेलवारी और मैं देर नहीं करूँ थप्पड़ मेलवारी। जरूरत नहीं ज़्यादा वेलवारी मैं देर नहीं करूँ थप्पड़ मेलवारी। आज बात है कि धारा एक फोन पे जल चक्की पे धारा दोस्त आई जाएगा पर वे बेटा उबेज रह जाएगा तो बनू पहला मार खाई जाएगा क्योंकि मारो घर कलाल वड्डी पहले ही जाएगा। ये कविताएं मिल जाती। और अभी मैंने देखो कलाल वाटी बोला है, जल चक्की से अगर कोई हो तो नाराज मत होना। 7 तारीख को जल चक्की कवि सम्मेलन है, वहां लड़की जल चक्की की रखूंगा, लड़का कलाल वाटी का रख लूंगा मैं, तो कोई नाराज ना हो। छोटी छोटी ये कविताएं हैं। एक अपने मन की कविता सुनाना चाहता हूँ, बचपन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और बचपन वैसे भी इतना समृद्ध होता है, बचपन की हर बात में कविता है, हर एक बात में कविता है। अगर अपन उस वक्त एप्लीकेशन भी लिखते थे ना, अगर उसको भी हम थोड़ा सा झांक के देखें ना तो उसमें भी आपको कविता मिल जाएगी अगर कोशिश करें अगर थोड़ी सी। कि सेवा में श्रीमान स्कूल प्रिंसिपल विषय स्कूल नहीं आऊंगा कल। सेवा में श्रीमान स्कूल प्रिंसिपल विषय स्कूल नहीं आऊंगा कल। तो ऊपर लिखे हुए विषय के अंतर्गत निवेदन है, बुखार में तपरा मेरा ये बदन है। तो सर अब मैं 3-4 दिन स्कूल आ नहीं पाऊंगा, कुछ दिन आपकी मैं मार खा नहीं पाऊंगा। और अब तालियां इस बात के लिए बजे कि मेरे को इकली पहनी, उस पर तो आपने नहीं बजाई, पर जिन्होंने पहने ये महाराणा प्रताप बनते हैं। साक्षात महाराणा प्रताप अगर मेरे को इकले ही पहना रहे और ताली नहीं बजा रहे हो तो मेवाड़ का अपमान है यार। तो सीधे सीधे और महाराणा प्रताप की कविता बोलने वाला मेरा फोटो खींच रहे हैं, इस बात पे भी ताली बनती है। तो ये छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से जोड़ूंगा कि सर अब मैं कुछ दिन स्कूल आ नहीं पाऊंगा, हाँ 3-4 दिन तक आपकी मार खा नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे थोड़े दिन की छुट्टी प्रदान करें और कृपा करके कक्षा के दूसरे साथियों को परेशान करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य हरीश पुत्र राम प्रसाद, कक्षा 7वीं बी और धन्यवाद। ये ऐसी कविता निकल के आ जाती है, तो इसलिए एक मन की कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है उसमें हास्य ना मिले, मगर कोशिश ये रहेगी कि आपको बचपन की गलियों में कहीं ले जाने की कोशिश कर सकूं। बड़ी लंबी टीम है, इसी कविता के साथ मैं अपना स्थान भी ग्रहण करूंगा। कि चेहरे वही रोते और हंसते चाहता हूँ, मैं किताबों वाले फिर से वही बसते चाहता हूँ, और बड़ा याद आता है मुझको मेरा बचपन, ए जिंदगी में स्कूल वाले फिर से वही रस्ते चाहता हूँ, ए जिंदगी ए बचपन में वही जिंदगी वाले रस्ते। और ये ऊपर यहाँ गायत्री विद्या मंदिर है, मैं यहीं पढ़ा, यहीं से पढ़कर निकले हैं, तो इन गलियारों में कोशिश करूंगा। और इधर से तालियां चाहूंगा क्योंकि गायत्री विद्या मंदिर का नाम लिया है मैंने। ताली बजाओ, आपकी स्कूल को प्रमोट कर रहा हूँ मैं। तो चेहरे वही रोते और हंसते चाहता हूँ, मैं किताबों वाले फिर से बसते चाहता हूँ, और बड़ा याद आता है मुझको मेरा बचपन है, जिंदगी में स्कूल वाले फिर से रस्ते चाहता हूँ। और जब स्कूल जाने की इच्छा होती है, चाहे मानसा आज अध्यक्ष है बीजेपी के, अशोक जी चेयरमैन है, मगर सबको दिल से पूछ लेना तो ये कहेंगे यार एक बार स्कूल में भर्ती करा दो, छोड़ो यार वापस बन जाएंगे अध्यक्ष। इस बार राज्य समिति का बना हूँ, अगली बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, मगर एक बार स्कूल जाना है, होमवर्क कर लूंगा, मार खा लूंगा, सारी चीजें झेल लूंगा। तो उस अधूरे होमवर्क से, उपजे खौफ से गुजरना चाहता हूँ, स्कूल जाने के नाम से फिर से मैं डरना चाहता हूँ, और अब नहीं सुहाते हैं मुझे मेरे सलीकेदार कपड़े, मैं नर्सरी की उस निक्कर को धूल में बढ़ना चाहता हूँ। तो कक्षा के साथियों के संग हंसना और लड़ना चाहता हूँ, ABCD वाली वही किताबें मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, इस जिंदगी तेरी तमाम जिम्मेदारियाँ खोना चाहता हूँ, मैं स्कूल की उस बेंच पर सुकून से सोना चाहता हूँ। ये बड़े होना, पैसे कमाना सब फालतू फितूर है, मुझको स्कूल की वो उठक बैठक फिर से मंजूर है, वही सवाल वही पहाड़े वही बारखड़ी मांगता हूँ, मार साहब मैं आपसे फिर से वही वाली छड़ी मांगता हूँ, और इस बड़े से ऑफिस के बड़े से केबिन को यही कहना चाहता हूँ, उस छोटी सी कक्षा की छोटी सी बेंच पर मुर्गा बनकर रहना चाहता हूँ, उस छोटी सी कक्षा की छोटी सी बेंच पर मुर्गा बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ सच में मैं अपने बचपन में जाना चाहता हूँ, कुर्सी पर रखी तख्ती पर बैठ बाल कटवाना चाहता हूँ, और अब मुझे नहीं सुहाती है मेरी फर्राटेदार कविताएं, ये जिंदगी में एक बार फिर से तुतलाना चाहता हूँ, मैं फिर से तुतलाना चाहता हूँ। तो छोड़ तहजीब वाली दुनिया, इस तहजीब वाली दुनिया में फिर से बदतमीजी सोचना चाहता हूँ, पास वाले टिफिन से पराठा में खोसना चाहता हूँ, और छोड़कर चिंता इन हाथों के कीटाणु की। अब कंपनियां डराती है, बड़ी बड़ी कंपनी आती है कि भैया हाथ सही नहीं धोगे, इससे नहीं धोगे कीटाणु हो जाएंगे। जब स्कूल का जमाना था, ये ग्राउंड हम भरा रहता था, स्कूल में धूल भरे मैदान में बैठते थे, जब हाथ टिका के बैठते थे तो आधे कीटाणु तब मर जाते थे, और खड़े होकर पेंट झटकते थे, आधे तब मर जाते थे। तो कीटाणु की अपने इतनी टेंशन रही नहीं। तो तहजीब वाली दुनिया में बदतमीजी सोचना चाहता हूँ, पास वाले टिफिन से पराठे में खोसना चाहता हूँ, और छोड़कर चिंता इन हाथों के कीटाणु की, मैं शर्ट से अपनी नाक फिर से पोंछना चाहता हूँ, मैं शर्ट से अपनी नाक फिर से पोंछना चाहता हूँ। तो छोड़ गुड मॉर्निंग बॉस, मैं फिर से मार साहब नमस्ते चाहता हूँ, ए जिंदगी मैं स्कूल वाले फिर से वही रस्ते चाहता हूँ।